सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान का एक ऐसी लीला हुई जिसमें नारायण और भगवान शिव का भी युद्ध हुआ। परीक्षित जी महाराज ने कहा प्रभु भगवान शिव का और भगवान नारायण का युद्ध कुछ समझ में नहीं आया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक था भक्तराज बाणासुर जो भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान शिव वरदान देने के लिए जब आए तो उसने कहा भगवान मुझे सहस्त्र भुजाएं प्रदान करो। 1000 भुजाओं का मतलब 1000 भुजाओं की सामर्थ्य मुझे दीजिए। मैं आपका पूजन करता हूं। कभी शंख उठाना चाहूं तो शंख उठ जाए, उसी समय में घंटा घड़ियाल बजाना चाहूं तो वह भी बजाऊं। उत्तरा पोषण आचमन आरती जो मैं कार्य आपकी सेवा में करना चाहूं उस समय जिस जिस हाथ की आवश्यकता हो, यहाँ तक कि 1000 सामग्री भी आवश्यकता पड़े तो मेरे 1000 हाथ आपके सेवा में लग जाए। भगवान ने तथास्तु कह करके उसे 1000 सहस्त्र भुजाओं की शक्ति प्रदान की, सामर्थ्य प्रदान की। अब पहले तो आकर के डटकर भगवान की सेवा किया और बाद में उसे अपने इन हाथों को देखकर अभिमान होने लगा है। विचार करने लगा कि 1000 हाथ तो प्राप्त हो गए पर 2 हाथ करने वाला मेरे सामने मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं। बाणासुर इतना बलशाली था कि 1000 भुजाएं लगा करके बड़ी बड़ी नदियों के वेग को रोक देता था। नदियों के वेग, नदियों का बहाव रोक देता, धारा मोड़ देता था और लोगों के सामने अभिमान लेकर खड़ा हो जाता, युद्ध करो। अब इन 1000 भुजाओं से युक्त बाणासुर से कौन युद्ध करेगा? तब बाणासुर एक दिन भगवान शिव के पास पहुंचा, प्रणाम किया। भगवान मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, मेरे समान कोई योद्धा नहीं मुझे प्राप्त हो। मैं चारों तरफ भटक लिया, मुझे लगा कि आपने मुझे यह 1000 भुजाओं की शक्ति दी है तो आप ही मेरे से युद्ध कर सकते, मुझे युद्ध में संतुष्ट कर सकते। मेरे हाथों की खुजली मिटाओ प्रभु। भगवान शिव को क्रोध आया, बेटा अपने हाथ का लगाया हुआ बबूल भी कोई उखाड़ कर नहीं फेंकता है। फिर मैंने तो तुझे अपना शिष्य बनाया है, तू मेरा भक्त है, मैंने तुझे सामर्थ्य दी और मैं ही उस हाथों को काटूं शोभा नहीं देता है। ले मैं तुझे एक ध्वजा देता हूं, इस ध्वज को ले जाकर अपने घर के परकोटे में लगा देना। जिस दिन इस ध्वज को कोई काट दे समझ लेना कि तेरा मान मर्दन करने वाला कोई आ चुका है। वह ध्वजा लेकर के वह सोनितपुर में आया और अपने महल के परकोटे में लगा दिया है। इसका एक पुत्र है, पुत्री है जिसका नाम है उषा, सुंदरी देवी है, आज सोई है। अचानक स्वप्न में एक राजकुमार का दर्शन किया और स्वप्न में ही इसने उसके साथ विवाह कर लिया है। जब जगी तो इसने अपनी सहेली चित्रलेखा को संपूर्ण घटना से अवगत कराया, बताया कि मैं अमुक राजकुमार का दर्शन की हूँ और मैंने उसके साथ ही विवाह अपना करने का संकल्प कर लिया है, अन्य किसी से मैं विवाह नहीं करूंगी। देवी तुम पता लगाओ वह राजकुमार कहाँ के हैं, कौन है। चित्रलेखा बड़ी मायावी थी, वह चित्र विचित्र के कार्य जानती थी। उसने ले करके कलम और चित्र बनाना प्रारंभ किया। अनेक देश देशांतर के राजाओं का चित्र बनाया, देवी मना करती गई। यदुकुल के राजाओं का चित्र बनाया, यदुवंश में उत्पन्न समस्त राजाओं का चित्र जब बनने लगा, वसुदेव के पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण थोड़ा थोड़ा स्वरूप मिलने लगा। वासुदेव कृष्ण के प्रद्युम्न और अधिक स्वरूप मिलने लगा। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तुरंत मंद मुस्कान के साथ उसने नेत्र झुका लिया। चित्रलेखा समझ गई, हाँ यही है। अब तो समझ गई, कहती है चित्रलेखा यह तो भगवान द्वारिकाधीश का पौत्र है, प्रद्युम्न का पुत्र है। वह इतनी मायावी थी कि रात्रि में अर्धरात्रि में सोते हुए बिस्तर सहित अनिरुद्ध को द्वारिका से उठा करके और सोनितपुर में लाकर उषा के कक्ष में स्थापित कर दिया है। जब अनिरुद्ध जी की नींद खुली, देखा मैं कहां सोया था और कहां आ गया।
पता चला कि मैं महाराज बाणासुर के नगर में हूं। उसी कक्ष के अंदर दोनों निवास करने लगे। एक दिन अचानक बाणासुर के किसी अनुचर ने उषा के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज सुनी। जाकर के बाणासुर को बताया। बाणासुर ने खटखटाया, दरवाजा नहीं खुलने पर दरवाजे को तोड़ा गया। अनिरुद्ध जी के साथ इनका भयंकर युद्ध हुआ। अंत में नागपाश से इन्होंने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया है। नारद जी ने जाकर के द्वारिकाधीश को खबर की, भगवान आपका पौत्र इस समय सोनितपुर की जेल में है, अपने उस पौत्र की रक्षा करो। भगवान द्वारिकाधीश और बलराम दोनों ही अपनी समस्त नारायणी सेना को लेकर के पहुंचते हैं। एक बाण से भगवान ने सर्वप्रथम सोनितपुर की उस महल में लगी हुई ध्वजा को काटते हैं। किसी ने जाकर बताया, महाराज वह ध्वजा कट गई है, किसी ने काट दिया है। समझ गया कि अब मुझे परास्त करने वाला योद्धा रणभूमि में आ चुका है। यह भी अपनी सेना को लेकर द्वारिकाधीश के साथ युद्ध करने लगा है। युद्ध कर रहा था, जब यह हारने लगा तब भगवान शिव अपने गुरुदेव का स्मरण करता है। भगवान शिव ने देखा मेरा शिष्य, मेरा चेला आज कष्ट में है, सहयोग करने के लिए भगवान युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। आज सामने चेले की तरफ से भगवान शिव और इधर भगवान स्वयं द्वारिकाधीश, दोनों ही मन आपस में मिला और दोनों परस्पर सर्वांतर्यामी प्रभु ने एक दूसरे का अभिवादन किया। पहले तो भगवान शिव ने भगवान नारायण द्वारिकाधीश से प्रार्थना की, प्रभु आप बिल्कुल यह न सोचें कि मैं आपसे युद्ध करने आया हूं। यह चेला है, समाज में लोग यह ना कहें कि देखो कष्ट में अपने चेले का साथ देने भी ये शिव नहीं आए, इसलिए आना पड़ा। पर प्रभु मुझे आपसे युद्ध ना करना पड़े, आप कोई युक्ति लगाओ। भगवान द्वारिकाधीश ने एक विष्णु ज्वर नामक अस्त्र चलाया जो भगवान शिव के लगा और उनको तुरंत नींद आने लगी, नशा छा गया। तुरंत नंदी पर सवार हुए। बाणासुर बेटा देख, मुझे तो नींद आ रही है, अब मैं तो युद्ध कर नहीं सकता हूँ। आया था लेकिन अब नींद आ रही है, अब क्या कर सकता हूँ। कैलाश की ओर चले गए। भगवान नारायण द्वारिकाधीश एवं बाणासुर का युद्ध चला। द्वारिकाधीश ने इसके सहस्रों भुजाओं को काटना शुरू किया। काटते काटते जब मात्र 4 भुजाएं शेष रह गई, तब इसकी मां नग्न हो करके युद्ध में भगवान द्वारिकाधीश एवं बाणासुर के मध्य में आकर खड़ी हुई अपने पुत्र के बचाव के लिए। द्वारिकाधीश ने नग्न वेश का दर्शन न करते हुए पीठ घुमाकर खड़े हो गए। तभी भगवान शिव उपस्थित हुए, जिन्होंने आकर द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु क्या आप मेरे भक्तों को मार दोगे? अब इसे प्राण रक्षा कीजिए, इसे अपनाइए। तब द्वारिकाधीश कहते हैं, प्रभु आपका भक्त सो मेरा भक्त, मैं उसे प्राण दंड देने नहीं आया हूँ। यह आपका भक्त था, आपका पार्षद था, अब मैंने इसे अंगीकार कर लिया है, यह मेरा भक्त बन चुका है। क्यों? मेरी सेवा में रहने वाले चतुर्भुज होते हैं, मैंने इसे चतुर्भुज करके छोड़ा है। अब यह मेरा पार्षद बन करके रहेगा, मेरा प्रिय बन करके रहेगा। आप निश्चिंत रहें। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।